श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी अमरावती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोध गया। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उस समय श्रीलंका का एक राजा मेघवर्मन था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बोध गया, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसी स्थान पर एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसने अपना एक दूत भारत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त ने यह अनुमति मेघवर्मन को प्रदान कर दी और मेघवर्मन ने वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सर्वराजोछेत्ता, ऑप्शन बी लिच्छवी दौहित्र, ऑप्शन सी अश्वमेघ पराक्रम, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विक्रमादित्य। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रभावी शासक था। उसने कई उपाधियां धारण की थी। परम भागवत, अश्वमेघ पराक्रम, अविराज, सर्वराजोछेत्ता, लिच्छवी दौहित्र आदि उपाधि धारण की थी। वह एक अच्छा वीणा वादक था तथा साहित्य के प्रति उसकी काफ़ी रुचि थी, इसलिए उसे कविराज की उपाधि धारण की। उसकी माता लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, इसलिए वह अपने को लिच्छवी दौहित्र कहता था। वह भगवान विष्णु का उपासक था। वैष्णव धर्म के प्रति अधिक रुचि दिखाने के लिए परम भागवत की उपाधि धारण की। अपने को वह सभी राजाओं से श्रेष्ठ मानता था, इसलिए अपने को सर्वराज्योच्छेत्ता की उपाधि धारण की। उसने धरणीबंध आदि उपाधि भी धारण की थी, लेकिन विकल्प में दिए गई उपाधि विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन ए मंटराज, ऑप्शन बी हस्तिवर्मन, ऑप्शन सी नीलराज, ऑप्शन डी विष्णुगोप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णुगोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन ए प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ऑप्शन बी हूण आक्रमण, ऑप्शन सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ऑप्शन डी अरब आक्रमण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरब आक्रमण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी, प्रशासन का केंद्रीकरण, हूण आक्रमण, बाद के शासकों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करना जो धर्म अहिंसा का पुजारी था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, सामंती व्यवस्था। और जहाँ तक अरब आक्रमण की बात है, यह भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण होता है, जबकि हम यह जानते हैं कि गुप्त वंश का पतन 550 ईस्वी के आसपास ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा शिकोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। प्रयाग प्रशासित, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, इसको लिखने वाले समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसे संस्कृत में लिखा गया है। यह पहले अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन है। बाद में इसी पर 1605 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर द्वारा अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? इसको लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, बड़ा रामगुप्त और छोटा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक कायर शासक था।
उसने शक शासक के साथ एक अपमानजनक संधि की, जिससे नाराज होकर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए 360 ईस्वी में, ऑप्शन बी 335 ईस्वी में, ऑप्शन सी 355 ईस्वी में, ऑप्शन डी 380 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 335 ईस्वी में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था तथा इसकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी व राजवंश की राजकुमारी थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 375 ईस्वी तक गुप्त वंश की भागदौड़ संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कौशंबी में, ऑप्शन बी तिग्वा में, ऑप्शन सी नैना में, ऑप्शन डी भुमरा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कौशंबी में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त को माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट कौशंबी में शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की स्थिति रखी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अलग रणनीति अपनाई, क्योंकि वे उसके साम्राज्य से अधिक दूर थे। उत्तर भारत की नीति प्रस्फोधरण थी एवं दक्षिण भारत की नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वराज्योचेता यानी सभी राजवंशों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित सिक्के अंकित किए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुप्त वंश के पतन का कारण कौन नहीं था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ऑप्शन बी हुनों का आक्रमण, ऑप्शन सी सांप्रदायिक शासकों का विद्रोह, ऑप्शन डी आंतरिक कला के लिए सत्ता पर नियंत्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंतरिक कला के लिए सत्ता पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए 1432, ऑप्शन बी 2134, ऑप्शन सी 1342, ऑप्शन डी 12345। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12345। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। गुप्त वंश के शासकों का क्रम देखा जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पर श्रीगुप्त है, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा समुद्रगुप्त, पांचवा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, छठवां कुमारगुप्त प्रथम, सातवां स्कंदगुप्त, आठवां पुरुगुप्त, नौवां कुमारगुप्त आदि और अंतिम ज्ञात शासक विष्णुगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 319 से 371 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 566 से 597 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी तक। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। इस प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं कि 319 से लेकर 500 ईस्वी तक, लेकिन वैसे श्रीगुप्त
275 ईस्वी के समय शासन दिख रहा है। वहीं अंतिम शासक विष्णुगुप्त 550 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन सी, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय के जितने भी वंश थे, उन वंशों के शासन काल से इस वंश के काल में राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कला, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति औरों से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशासित अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी, अशोक। ऑप्शन सी, कनिष्क। ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए, शिव। ऑप्शन बी, विष्णु। ऑप्शन सी, बुध। ऑप्शन डी, सूर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, घटोत्कच गुप्त। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए, मौर्यों के। ऑप्शन बी, कुषाणों के। ऑप्शन सी, सातवाहनों के। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराजा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए, श्रीगुप्त ने। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन सी, घटोत्कच गुप्त ने। ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने इस तरह की उपाधि धारण नहीं की थी। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने राजाओं का राजा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।